बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सफियर। ये सफियर से रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई टाइप का हो सकता है। उनमें से दो हमने ये अभी लिख लिए हैं जिनको हमने कैलकुलेट करना है। मसलन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सफियर अबाउट इट्स डायमीटर, about tangent line, moment of inertia of semi solid sphere, फिर moment of inertia of hollow sphere। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं सफियर से रिलेटेड, तो इंशाल्लाह वन बाय वन हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सफियर और हम उसके डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अगर आप सॉलिड सफियर को अपने जहन में लेके आए, बिल्कुल जस्ट लाइक जैसे तरबूज होता है, तो वो एक सॉलिड सफियर है, अंदर से वो भरा हुआ होता है, वो एम्प्टी नहीं होता। तो कोई भी डायामीटर ले लें, आप अलॉन्ग हॉरिजेंटल ले लें, आप वर्टिकल ले लें, आप ऑब्लिक फॉर्म में ले लें, जो भी आप एक्सिस लेंगे, जो भी डायामीटर लेंगे, वो उसके सेंटर में से पास करेगा। लिहाजा आप ये भी कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट करना है उस सफियर का अबाउट द डायामीटर, अबाउट इट्स डायामीटर, या आप कह सकते हैं अबाउट एनी एक्सिस विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सफियर का जो सेंटर होता है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है और जो डायामीटर होगा उसने लाजमी सेंटर में से पास करना है। ये हमारा पहला जो पार्ट है जो हमने सॉल्व करना है। और दूसरा है अबाउट टेंजेंट लाइन। इस सफियर पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम फिगर की तरफ चलते हैं जी। जरा फिगर की तरफ देख लें कि हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायामीटर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये डायामीटर है ए बी, मैंने नाम रख लिया इस डायामीटर का। इस डायामीटर के गिर्द हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब इसके स्टेप ज़हन में बना लें कि हमने किस तरीके से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस पूरे सफियर को छोटे छोटे डिस्क में डिवाइड कर देंगे। हम कहेंगे कि यहाँ पे बेशुमार जो है वो डिस्क हैं और उस एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करेंगे और उसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो होल सफियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने एक ये डिस्क ले ली जो येलो कलर में, लाइट येलो कलर में आपको नजर आ रही है, और इस डिस्क का रेडियस जो है वो स्मॉल आर है, सफियर का अपना रेडियस कैपिटल आर है। ये सेंटर से x डिस्टेंस पे ये डिस्क है। इस डिस्क का सेंटर से जो डिस्टेंस है या उसके सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस है वो x के बराबर है। मेरा पहला टारगेट ये है कि मैं ये इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं। जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 मास ऑफ द डिस्क। मास ऑफ द डिस्क को मैं dm कह देता हूं, मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस ऑफ द डिस्क, उसका स्क्वायर। रेडियस ऑफ डिस्क जो है वो r है तो r का स्क्वायर, ये हो जाएगा di। ये फार्मूला है, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि जो डिस्क का फार्मूला होता है वो 1/2 मास इनटू रेडियस का स्क्वायर होता है। अगर इस डिस्क का मास मैं सपोज कर लूं कि वो dm है और इसकी जो थिकनेस है वो नीचे ये देखें आपको नजर आ रही है कि इसकी थिकनेस हमने dx ली हुई है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इस हमने अबाउट मोमेंट इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट ए बी से इसका डिस्टेंस r के बराबर है, ये वाला r जो कि इसका रेडियस है। लिहाजा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा 1/2 मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस। इसमें r स्क्वायर तो क्लियर कट है। r स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देख लें
ये कैपिटल आर है, ये एक्स है और ये आर है, तो आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ द डिस्क कैलकुलेट हो गया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, and the distance from its center of mass from distance of its center। ये r की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मुझे इस डिस्क का मास कैलकुलेट करना है। तो डिस्क का मास कैसे कैलकुलेट होगा? जो मास ऑफ द डिस्क है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर इसका वॉल्यूम, इस डिस्क का वॉल्यूम, उसको मैं dv से डिनोट करूं तो वॉल्यूम होगा एरिया इनटू विड्थ। इसका एरिया, डिस्क का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर एरिया। और इसकी थिकनेस कितनी है? थिकनेस ये हमने सपोज की हुई है कि इस डिस्क की थिकनेस dx है, तो dx से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने लिखा dv, वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को मैं डिनोट कर देता हूं कि ये r के बराबर है। डेंसिटी जो है वो r के बराबर आ गई, रो के बराबर, सॉरी डेंसिटी। तो dm की वैल्यू बनी dv इंटू रो। अब dv की वैल्यू आप यहां पुट कर दें, वो है पाई आर स्क्वायर dx इंटू रो, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx इंटू रो। ये हमने इसके रो लगा दी। तो ये इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अबाउट ए बी लाइन कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप होल सफियर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो आप इसको इंटीग्रेट कर दें माइनस आर से कैपिटल आर तक, क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर कैपिटल आर, और लेफ्ट साइड पे ये माइनस आर होगा। तो माइनस आर से कैपिटल आर तक आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर आ जाएगा। अब हम इसकी प्रॉपर वर्डिंग की तरफ आते हैं। देखिएगा जी, कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर। We divide the sphere into infinitesimally thin disk as shown। ये मुख्तलिफ डिस्क हमने बना लिए जो लाइट येलो कलर में आपको फिगर में नजर आ रहे हैं। तो इस रेडियस, इस डिस्क का जो रेडियस होगा वो स्मॉल आर से डिनोट किया, वो होगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पे हमने जो रूल है वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब हमारा जो टारगेट है वो ये है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया जाए। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक उसकी मास और एक उसका रेडियस, जितना उसका डिस्टेंस है जिस लाइन के गिर्द आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं डायमीटर ए बी के अलोंग, और ए बी से उसका डिस्टेंस टोटल जो है वो आर है। तो आर हमने कैलकुलेट कर लिया कि आर इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाली वैल्यू स्मॉल आर की कैलकुलेट कर ली। अब हमारा पूरा फोकस है कि हम इसका मास कैसे कैलकुलेट करें। मास के लिए हमें वॉल्यूम और डेंसिटी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस डिस्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं जी। वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क है पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। जो पाई आर स्क्वायर है ये वाली वैल्यू, ये है एरिया ऑफ द डिस्क, ये एरिया ऑफ द डिस्क है। और dx जो है उस डिस्क की थिकनेस है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ, हाइट। अब आप इसके तीनों डायमेंशन आ गए। एरिया के अंदर दो डायमेंशन आ जाती हैं और तीसरी डायमेंशन हमने उसकी थिकनेस की ले ली है।
अब आर की वैल्यू पुट करें। आर ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपने उसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट खत्म हो गया। पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया डिस्क का। जब हम डिस्क की मास कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द डिस्क dm इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। उस वॉल्यूम की जगह पे हम लिख रहे हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। और उसके बाद डेंसिटी आनी है। डेंसिटी को हम नॉर्मली रो से डिनोट करते हैं, तो इसको रो लिख दिया। दिस कैन बी रिटन एज पाई रो इनटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये मास कैलकुलेट हुआ डिस्क का। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज moment of inertia of disk about diameter। इस डायमीटर को हमने ए बी से डिनोट किया था। इज dm से उसको डिनोट कर देते हैं di से। और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है 1/2 मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस का स्क्वायर। वन बाई टू मास अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, ये है पाई रो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये वाली है मास की वैल्यू। और उसके बाद रेडियस का स्क्वायर करना है, तो रेडियस हमारे पास जो है वो इसका r है, r का स्क्वायर आ जाएगा। अब r की आप वैल्यू पुट कर दें 1/2 पाई रो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। और स्मॉल r की वैल्यू और उसका स्क्वायर वो बन जाएगा r कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों मिलके स्क्वायर बन जाएंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और dx। ये है di मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट डायमीटर। हमने कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल स्फीयर अबाउट डायमीटर इज। उसको हम डिनोट करेंगे जी कैपिटल I के साथ। कैपिटल I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल di। अब इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट इसकी अप्लाई होगी -r से r, क्योंकि स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। सेंटर से राइट साइड पे r पॉजिटिव होगा और सेंटर से लेफ्ट साइड पे r जो है वो नेगेटिव होगा। अगर हम सेंटर जो है ओरिजिन पे लें तो -r से r तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स इंटू 0 टू r di। डेफिनेट इंटीग्रल का रूल इस पे अप्लाई कर दिया। वैल्यूज पुट करें 2 इंटीग्रल 0 टू r। इसकी वैल्यू है 1/2 पाई रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dx। ये 2 से 2 कैंसल। पाई r कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रल से बाहर। पाई रो को हमने इंटीग्रल से बाहर लिखा। 0 टू कैपिटल R,
आर स्केयर माइनस एक्स स्केयर का होल स्केयर ओपन कर दें, R4 माइनस 2R स्केयर एक्स स्केयर प्लस एक्स रेज टू पावर 4 इंटू डी एक्स। ब्रैकेट को ओपन करें, हर एक का अलग अलग इंटीग्रल लें और उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा पाई रो इंटू, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, कैपिटल R4 हमने कांस्टेंट है बाहर लिख लिया, इंटीग्रल 0 टू कैपिटल R dx माइनस 2 कैपिटल R स्केयर, इंटीग्रल से बाहर 0 से कैपिटल R एक्स स्केयर प्लस इंटीग्रल 0 टू कैपिटल R x4 dx, dx यहां भी आएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। पाई रो इंटू R4, यहां x आ गया इंटीग्रेट और उस पर लिमिट अप्लाई होगी 0 टू कैपिटल R माइनस 2R स्केयर एक्स क्यूब ओवर 3, लिमिट अप्लाई करेंगे हम 0 टू कैपिटल R प्लस x5 ओवर 5 और यहां भी लिमिट अप्लाई होगी 0 टू कैपिटल R और ये ब्रैकेट क्लोज। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें पुट करें, पाई रो इंटू R4, अपर लिमिट पुट करेंगे तो R माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 2/3R स्केयर, अपर लिमिट पुट करें R कैपिटल क्यूब माइनस 0 प्लस 1/5, अपर लिमिट R5 माइनस 0 इक्वल्स टू पाई रो इंटू R5 माइनस 2/3 R5 प्लस 1/5 R5। इसका एलसीएम लें, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 R5 माइनस 10 R5 प्लस 3 R5 which is equal पाई रो ओवर 15 इंटू 15 और 3 18, 18 माइनस दिस तो 8 R5 आ जाएगा। अब इसमें रो की वैल्यू पुट करें, वी नो दैट रो इक्वल है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस सफियर का मास तो हमने सपोज किया हुआ m, वॉल्यूम इसका होता है 4/3, वॉल्यूम ऑफ द सफियर 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब पुट इन 1, अगर इस इक्वेशन को 1 के तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दें, I is equal पाई रो ओवर 15, सॉरी रो की वैल्यू पुट करें, पाई ओवर 15 इंटू रो m ओवर 4/3 पाई R क्यूब इंटू 8 R5, पाई से पाई कैंसल, 4 इससे कैंसल होके 2 आ गया, 3 इससे कैंसल होके 5 और R की पावर 3 इससे कैंसल होके पावर 2 रह गई, तो I इज इक्वल टू 2m डिवाइडेड बाई 5 और R स्क्वायर। So moment of inertia of the solid sphere I is equal 2/5
एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर जो है वो कैलकुलेट हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं इसी स्फीयर का अबाउट द टेंजेंट। इससे पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है अबाउट द डायमीटर ए बी, आपको फिगर में नजर आ रहा है। इस डायमीटर के पैरेलल मैंने एक टेंजेंट लाइन बना ली, ये टेंजेंट लाइन है। और ये जरूरी नहीं है कि ये टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो, आप इसको वर्टिकल भी ले सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर हमने पहले प्रूव किया है पहले पार्ट में, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लिया था ए बी, उस लिहाज से मैंने टेंजेंट भी हॉरिजॉन्टल बना लिया। इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है, वो है 2/5 एम आर स्क्वायर। इस डायमीटर के पैरेलल हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर ली है। टेंजेंट लाइन पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि I इज इक्वल्स टू आई नॉट, या I सेंटर ऑफ मास कह लें, सेंटर ऑफ मास प्लस m मास ऑफ द बॉडी इनटू इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस है, दोनों पैरेलल एक्सिस के दरमियान, ए बी और टेंजेंट के दरमियान जो पैरेलल डिस्टेंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है, इसलिए उसको कैपिटल आर स्क्वायर कह देंगे। आई सेंटर ऑफ मास में से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो अबाउट द डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले लें स्फीयर का, वो उसके सेंटर ऑफ मास में से ही पास करता है। लिहाजा इस आई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हम इसकी वर्डिंग की तरफ आते हैं। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो फार्मूला है वो I इज इक्वल्स टू आई नॉट कह लें, I सेंटर ऑफ मास की बात कर लें, A की बात है, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, ए बी डायमीटर और टेंजेंट लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर है, लिहाजा यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया। सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट टेंजेंट लाइन कैलकुलेट हो गया। थैंक यू जी।